हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का भाग। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये जी आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने जुलाई 2019 और जून 2020 के बीच आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस पर कौन सी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है? तो पहला ऑप्शन है दूसरी वार्षिक रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है पहली वार्षिक रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है तीसरी वार्षिक रिपोर्ट, चौथा ऑप्शन है चौथी वार्षिक रिपोर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तीसरी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। और इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या है? बेरोजगारी दर वित्तीय वर्ष 2019-20 में बेरोजगारी दर गिरकर 4.8% तक पहुंच गई है, जबकि वर्ष 2018-19 में यह 5.8% और वर्ष 2017-18 में 6.1% पर थी। 2017-18 में 6.1 पर थी। कितनी थी? 6.1 पर थी। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित कि किस रिपोर्ट के अनुसार नेट जीरो कार्बन टारगेट की घोषणा करना कार्बन उत्सर्जन में कटौती की प्राथमिकता से एक खतरनाक भटकाव हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है टाइटनिंग द कार्बन, दूसरा ऑप्शन है टाइटनिंग द जीरो, तीसरा ऑप्शन है टाइटनिंग द नेट, चौथा ऑप्शन है टाइटनिंग द शून्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टाइटनिंग द नेट। और क्या बोलते हैं इसका प्रमुख बिंदु क्या है? टाइटनिंग द नेट रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि उत्सर्जन में कमी और उत्सर्जन में कटौती का विकल्प नहीं माना जाएगा। और ऑक्सफैम इंटरनेशनल वर्ष 1995 में गठित स्वतंत्र गैर सरकारी संगठनों का एक समूह है। क्या है? गैर सरकारी संगठनों का समूह है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक वैश्विक सहयोगी खोजी प्रयास से पता चला है कि पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करके लक्षित निगरानी के लिए भारत में कम से कम कितने व्यक्तियों की संभावित रूप से पहचान की गई है? तो पहला है 200, दूसरा है 300, तीसरा है 400, चौथा है 500। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कम से कम 300 व्यक्तियों की संभावित रूप से पहचान की गई है। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या है? भारत में संचार निगरानी मुख्य रूप से दो कानूनों, टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत होती है। किसके तहत होती है? 2000 के तहत होती है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत 3 वर्षों में निर्यात, निवेश और रोजगार में प्रदर्शन के मामलों में किस क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है? तो पहला ऑप्शन है निर्यात प्रशासन क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है विशेष आर्थिक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है विशेष वित्तीय क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है विशेष व्यापार क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विशेष आर्थिक क्षेत्र ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। और विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रिय शुल्क मुक्त वित्तीय रियायत होते हैं और यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापारिक एवं वाणिज्यिक कानून होते हैं। तो ये सहज होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग द्वारा कौन से नंबर का सार्वजनिक उद्यम पब्लिक एंटरप्राइजेस पीई सर्वेक्षण 2019-20 जारी किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 50वां, दूसरा ऑप्शन है 60वां, तीसरा ऑप्शन है 17वां, चौथा ऑप्शन है 80वां। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 60वां सर्वेक्षण जारी किया गया है। और सार्वजनिक उद्यम पीई के सर्वेक्षण के बारे में क्या जानते हैं? पीई सर्वेक्षण सभी केंद्र सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों सीपीएसई के 100% विपणन को परिकल्पित करता है। यह विभिन्न वित्तीय एवं भौतिक मानकों पर सभी सीपीएसई के लिए आवश्यक संख्यक डेटा प्राप्त करता है। क्या करता है? संख्यक डेटा प्राप्त करता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि आय बढ़ाने में मदद करने के लिए किस तेल के उत्पादन पर एक नई राष्ट्रीय पहल की घोषणा की है?
तो पहला ऑप्शन है सरसों तेल, दूसरा ऑप्शन है पाम तेल, तीसरा ऑप्शन है तिलहन तेल, चौथा ऑप्शन है बाजरा तेल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पाम तेल की घोषणा की है, राष्ट्रीय घोषणा की है। और इसका प्रमुख बिंदु क्या है? खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम नामक योजना में 11,000 करोड़ रुपए 5 वर्ष से अवधि में से अधिक का निवेश किया है। 11,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने घोषणा की कि वृक्षोदय जल विद्युत परियोजना को छोड़कर भारत में कुल संस्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितना गीगावाट महत्वपूर्ण स्तर को पार किया है? तो पहला ऑप्शन है 50 गीगावाट, दूसरा ऑप्शन है 70 गीगावाट, तीसरा ऑप्शन है 90 गीगावाट, चौथा ऑप्शन है 100 गीगावाट। तो इसका राइट ऑप्शन है 100 गीगावाट को पार किया है। तो इसका प्रमुख बिंदु क्या है? ज्ञातव्य है कि 100 गीगावाट की क्षमता संस्थापित की जा चुकी है एवं 50 गीगावाट क्षमता संस्थापित करने का कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त 27 गीगावाट ऊर्जा क्षमता के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है, निविदा की प्रक्रिया चल रही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन के बीच आयोजित कोर कमांडर स्तर की 12वें दौर की वार्ता के बाद दोनों देशों की सीमाओं ने पूर्वी लद्दाख में किस पोस्ट से पीछे हटने पर सहमति व्यक्त की है? तो पहला ऑप्शन है सीमा पोस्ट, दूसरा ऑप्शन है गोगरा पोस्ट, तीसरा ऑप्शन है डोगरा पोस्ट, चौथा ऑप्शन है हॉट पोस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गोगरा पोस्ट से पीछे हटने की सहमति व्यक्त की है। और इसके प्रमुख बिंदु क्या है? यह बैठक पिछले 15 माह से लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच चल रहे हैं गतिविरोध को कम करने के प्रयासों का हिस्सा है। किसको? गतिविरोध प्रयासों को कम करने का हिस्सा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम इस्लामिक गणराज्य अफगानिस्तान से बदलकर नए नाम रखने की घोषणा की है। तो पहला ऑप्शन है इस्लामिक अमीरात ऑफ तालिबान, दूसरा ऑप्शन है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है इस्लामिक ऑफ तालिबान, चौथा ऑप्शन है इस्लामिक ऑफ अमीरात। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान नाम रखने की, नया नाम रखने की घोषणा की है तालिबान ने। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा रणनीतिक रूप से किस महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रांतीय दर्जा देने के लिए एक कानून को अंतिम रूप दे दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है पंजाब और बलूचिस्तान, दूसरा ऑप्शन है गिलगित और सिंध, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और सिंध, चौथा ऑप्शन है गिलगित और बलूचिस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, गिलगित और बाल्टिस्तान। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आयोजित एक वर्चुअल बैठक के दौरान तीनों देशों ने एक सुरक्षा सहयोग के लिए कितने स्तंभों पर काम करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो पहला ऑप्शन है 3 स्तंभ, दूसरा ऑप्शन है 4 स्तंभ, तीसरा ऑप्शन है 5 स्तंभ, चौथा ऑप्शन है 6 स्तंभ। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 स्तंभ पर सहमति व्यक्त की है। और इसके प्रमुख बिंदु क्या है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की इस बैठक में 4 क्षेत्रों समुद्री सुरक्षा, तस्करी व संगठित अपराध, आतंकवाद का मुकाबला और साइबर सुरक्षा को शामिल किया गया है। तो इतने स्तंभों पर शामिल किया गया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली करते हुए इस मार्ग पर मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया है? तो पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है नेपाल, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो ऑप्शन बी इज राइट, बांग्लादेश। कहाँ पर है? हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेलवे मार्ग कहाँ पर है? बांग्लादेश। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार सौर मंडल से परे एक ग्रह एक्सोप्लैनेट के चारों ओर किस नए क्षेत्र का
अवलोकन किया है? तो पहला ऑप्शन है यंग स्टार, दूसरा ऑप्शन है यंग फार्मिंग, तीसरा ऑप्शन है मून फार्मिंग, चौथा ऑप्शन है मून स्टार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मून फार्मिंग का अवलोकन किया है नए क्षेत्र का। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस नए संक्रमण की संभावना को मद्देनजर नाइजीरिया से यात्रा करने वाले लोगों की निगरानी करना शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है मार्बर्ग वायरस, दूसरा ऑप्शन है मंकी पॉक्स, तीसरा ऑप्शन है इबोला, चौथा ऑप्शन है कोविड-19। तो किसके लिए निगरानी करना शुरू किया है? ऑप्शन बी इज राइट, मंकी पॉक्स के लिए निगरानी करना शुरू किया है। और मंकी पॉक्स किससे होता है? बंदरों से होता है। और मंकी पॉक्स बंदरों में पहली बार कब पाया गया था? 1958 में पाया गया था मंकी पॉक्स बंदरों में। और मनुष्य में पहली बार कब पाया गया था मंकी पॉक्स वायरस? 1970 में पाया गया था, 1970 में मनुष्यों में पाया गया था मंकी पॉक्स वायरस। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने क्यूबा में किस एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनाई है? तो पहला ऑप्शन है हाई स्पीड एल्टीट्यूड बैलून, दूसरा ऑप्शन है हाई एल्टीट्यूड बैलून, तीसरा ऑप्शन है हाई प्रोजेक्ट बैलून, चौथा ऑप्शन है हाई लून बैलून। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से क्यूबा में इंटरनेट पहुंचाने की योजना बनाई है। तो आज की वीडियो को जो ये करते हैं यहीं समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए अपनों में रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।